नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 723वीं कड़ी 723rd एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज जो खत मैं पढ़ने जा रहा हूं ये मैंने पहले भी पढ़ा है और एक चीज हम सब ने गौर करी होगी, महसूस करी होगी, अनुभव किया होगा कि जो जो हमारा कॉन्शियस लेवल बढ़ता है त्यों त्यों उनके लेटर्स, उनके किताब हम चाहे जितनी बार भी पढ़ लें, कोई नई चीज हमारे सामने निकल के आती है। जो खत मैं आज पढ़ने जा रहा हूं 74 साल पुराना खत है। इट इज ए 74 ईयर्स ओल्ड लेटर। लेकिन 74 साल पहले जो उन्होंने बात लिखी वो बात आज भी उतनी ही रेलिवेंट है, उतनी ही सही है। लीजिए, खत का मजा लीजिए। 21 फरवरी साल 1952 मास्टर ईश्वर सहाय जी को खत लिखा। बिरादरम तस्लीम, आपके 2 खत मौसूल हुए। पहला 14 फरवरी का था। पेशतर इसके कि मैं उस खत का जवाब दूं, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि श्री रामेश्वर प्रसाद न्यूरिया इलेक्शन में जीत गए और काफी पर्चों से जीते। गद्दार का सर नीचा होता है। देवनारायण ने मुझसे कहा था कि रामेश्वर से कह देना कि 2 लाख वोटों से हराऊंगा। खैर, यही चीजें इंसान के गिराव का बायस बनती हैं, कारण बनती हैं। अहंकार में दिमाग का तवाजुन बिगड़ जाता है। तवाजुन कहते हैं बैलेंस, संतुलन। अहंकार में दिमाग का तवाजुन बिगड़ जाता है और अपनी ताकत का इंसान को धोखा होता है। ईश्वर इससे सबको बचाए। अब मतलब पर आता हूं। आपकी तकलीफात का मुझको एहसास था और नारायण की वालिदा की पूरी रीडिंग, मगर मैं जबान यूं नहीं खोलता था कि आजकल घर घर यही बात है। जमाना उलट गया है। औरत मर्दों को अपने ताबे रखना चाहती है। ताबे मतलब अधीन। औरत मर्दों को अपने ताबे रखना चाहती है और मर्दों में जो खूबियां होनी चाहिए वो जाती रही। यही वजह है कि औरतें अपना उल्लू सीधा कर लेती हैं। मर्दों की ये गलती है कि वो औरतों के हुकूक, जो शास्त्रों में हैं, हुकूक कहते हैं अधिकार, राइट्स। मर्दों की ये गलती है कि वो औरतों के हुकूक जो शास्त्रों में हैं वो उनको नहीं देते। दूसरी एक बहुत बड़ी गलती ये हो रही है कि मर्द ज़्यादातर औरतों की सोहबत में बैठते हैं और उनकी बैठक ज़्यादातर घर के अंदर महदूद रहती है। महदूद रहती है, लिमिटेड रहती है। दूसरी एक बहुत बड़ी गलती ये हो रही है कि मर्द ज़्यादातर औरतों की सोहबत में बैठते हैं और उनकी बैठक ज़्यादातर घर के अंदर महदूद रहती है और इसलिए उनमें जनानी आदतें पैदा हो जाती हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देते हैं। उनकी नज़र अगर अपनी औरत पर रहती है, ये भी एक किस्म का शगल राब्ता है। शगल राब्ता कहते हैं किसी दिलचस्पी, किसी काम में की दिलचस्पी की वजह से जुड़ाव जो रहता है। ये भी एक किस्म का शगल राब्ता है जिसमें इतने नुकसानात हैं जितने कि कामिल गुरु के शगल राब्ता के फायदे। मतलब कि किसी कामिल गुरु यानी परफेक्ट टीचर, परफेक्ट गुरु
के साथ जुड़े रहने में जितने फायदे हैं, दूसरे काम में औरतों के साथ जुड़े रहने में उतने ही नुकसान हैं। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इसको समझिए। उनकी नज़र ये भी एक किस्म का शगल राब्ता है जिसमें इतने नुकसानात हैं जितने कि एक कामिल गुरु के शगल राब्ते के फायदे। इससे जो नुकसान है उसको अगर लिखा जाए तो एक किताब बन जाए। एक बात मैं लिखता हूं, अगर किसी शख्स को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो समझ लेना चाहिए कि उसको अपनी बीवी से भी उसी अंदाज की मोहब्बत रही होगी। गोया बीवी ने उसको और जकड़ लिया। मोहब्बत में यकसानियत होना चाहिए। यकसानियत मीन्स यूनिफॉर्मिटी। मोहब्बत में यकसानियत होना चाहिए। दूसरों के बच्चे भी अपने मालूम पड़े। ये बहुत मुश्किल है और सबसे आला बात यह है कि उसको कुछ मालूम ही ना पड़े। दुनिया के पर्दे पर इश्काल थिएटर के पर्दे की तरह नजर आए। इश्काल कहते हैं शक्ल सूरतें। दुनिया के पर्दे पर इश्काल थिएटर के पर्दे की तरह नजर आए, गोया दुनिया एक तमाशगाह महसूस हो। इस मजमून को मैं ज्यादा तूल नहीं दूंगा। ये मजमून दो एक लोगों जिसको आप मुनासिब समझें दिखला दें। मैं लिखना नहीं चाहता इसलिए कि उनको ये ख्याल ना हो कि ये मजमून मेरे ऊपर लिखा है। मजमून मीन्स मैटर। गृहस्थी में ये आम बात है कि तकलीफात का असर कुछ न कुछ दिल पर पड़ ही जाता है। गृहस्थी में ये आम बात है कि तकलीफात का असर कुछ न कुछ दिल पर पड़ ही जाता है, ख्वाह राजा हो ख्वाह फकीर। फर्क सिर्फ इतना होता है कि फकीर में अटल निश्चय की हालत होती है और तलातुम पैदा नहीं होता। तलातुम कहते हैं बाढ़ को, फ्लड। गृहस्थी में ये आम बात है कि तकलीफात का असर कुछ न कुछ दिल पर पड़ ही जाता है, ख्वाह राजा हो ख्वाह फकीर। फर्क सिर्फ इतना होता है कि फकीर में अटल निश्चय की हालत होती है और तलातुम पैदा नहीं होता। मगर क्षण मात्र के लिए ही दिल कुछ न कुछ बैरूनी पर्दे पर जरूर असर लेता है। बैरूनी मीन्स एक्सटर्नल। मगर क्षण मात्र के लिए दिल कुछ न कुछ बैरूनी पर्दे पर जरूर असर लेता है। वजह यह है कि जैसा ख्याल बनता है उसकी तासीर दिल पर पड़ ही जाती है। खैर, ये भी सही, मदहोश उसको कह सकते हैं जो असल से गाफिल रहे। गाफिल मीन्स केयरलेस। मदहोश उसको कह सकते हैं जो असल से गाफिल रहे। अब आगे जो मैं लिख रहा हूं ये 14 फरवरी के खत का जवाब है और 17 फरवरी का जवाब भी इसमें शामिल है। आपने जो लिखा है कि गृहस्थी के मामलात में मैं अनकॉन्शियस रहता हूं, मगर साथ ही साथ गुस्सा भी छुपा हुआ है और आपके ख्याल से वालिदे नारायण की रुकावट का बायस यही है। वालिदे नारायण, नारायण की मदर। आपने जो लिखा है कि गृहस्थी के मामलात में मैं अनकॉन्शियस रहता हूं, मगर साथ ही साथ गुस्सा भी छुपा हुआ है और आपके ख्याल से वालिदे नारायण की रुकावट का बायस यही है। आपकी वजह से कोई रुकावट पैदा नहीं हुई है और यह ख्याल आपका गलत है। ये बात हर जगह पैदा नहीं हो जाती। जिसमें इंतहाई फनाइयत अपने पीर की मौजूद है उसका ख्याल दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, और मेरी और आपकी क्या हकीकत। जिसमें इंतहाई फनाइयत अपने पीर की मौजूद है उसका ख्याल दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, और मेरी आपकी क्या हकीकत। बड़े बड़े फुकरा, फुकरा कहते हैं फकीर के बहुवचन को, प्लूरल।
बड़े बड़े फुकरा ऐसे शख्स से डरते हैं जिसमें जिसमें पीर की कमाले फनाइयत हो। मगर ये जरूर है कि गुस्से का होना आपकी कमजोरी जरूर जाहिर करता है। अब मैं असल हालत नारायण की वालिदा की बताता हूँ। उनका जाति लगाव इस तरफ नहीं है और नारायण में ब्रह्म विद्या का संस्कार था। गुरु महाराज की कृपा से, और ये उन्हीं की तारीफ है कि अंदर एक चीज ऐसी जरूर पैदा हो गई कि अगर वो उभर जाए तो बहुत काम बन सकता है। मगर ये तारीफ नारायण की वालिदा की नहीं है और ना आपकी। कस्तूरी की तवज्जो से कुछ चमक रूह के करीब जरूर पाई जाती है। मुमकिन है इसमें कुछ थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा हो, या उनकी किस्मत कि मैं रिसर्च के जोम कहते हैं गर्व में, कि मैं रिसर्च के जोम में एक खास तवज्जो दे गया था। मगर भाई, अगर हम उम्र भर जानवर और मगर भाई रहे हम उम्र भर जानवर और आखिर वक्त कहीं इत्तेफाक से बहिश्त में पहुंच गए, बहिश्त कहते हैं स्वर्ग को, तो हमें अपनी वही जानवरी आदत याद आएगी जिससे असल फायदे का एहसास ना हो सकेगा। ब्रह्म विद्या बहुत सहल है और उसके लिए सहल से भी सहल जो मर मिटना सीख गया हो उसका सबक कोई नहीं सीखता, और सीखे भी कौन। पित्ता मारी का काम तो इसी में है, और मर मिटना अभ्यासी खुद सीखता है। ये काम गुरु का नहीं है। ब्रह्म विद्या बहुत सहल है और उसके लिए सहल से भी सहल जो मर मिटना सीख गया हो उसका सबक कोई नहीं सीखता, और सीखे भी कौन। ये काम गुरु का नहीं है। पहले का दस्तूर तो ये था कि फुकरा की सोबत में और खिदमत में जब लोग जाते थे तो वो ब्रह्म विद्या उसी को देते थे जो मर मिटना सीख गया जाता था। और ठीक है, ये चीज स्टेज पर आकर आवाम को सिखलाई नहीं जा सकती। इसके सीखने वाले हमेशा कम रहे हैं और सिखाने वाले उससे भी कम। वाकया ये है कि ये सबका बर्थराइट जरूर है, मगर सबका हिस्सा नहीं। जिस शख्स को सुस्ती और काहली से फुर्सत नहीं, उसको ब्रह्म विद्या सीखने की कब फुर्सत हो सकती है। जिस शख्स को सुस्ती और काहली से फुर्सत नहीं, उसको ब्रह्म विद्या सीखने की कब फुर्सत हो सकती है। ब्रह्म विद्या तो वाकई उसी को आती है कि सब काम करते हुए ये एहसास हो कि सिवाय इस काम में, जो कि हकीकत है, और किसी काम के करने की फुर्सत ही एहसास में ना आए। आपने खत में ये लिखा है कि अपने में लय करना खिलाफ आपकी राय से नहीं हो सकता। ये बात आपने गालिबन इसलिए कही कि मुअन्नस और मुज़क्कर का ख्याल रखा। मुअन्नस कहते हैं स्त्रीलिंग को और मुज़क्कर कहते हैं पुल्लिंग को। ये बात आपने गालिबन इसलिए कही कि मुअन्नस और मुज़क्कर का ख्याल रखा। ये चीज़ नहीं है। फ़कीर में मर्द और औरत की तमीज़ ही नहीं होना चाहिए। हालांकि निगाह ये ज़रूर बताएगी कि ये मर्द है और ये औरत, मगर दोनों चीज़ें उसकी निगाह से ओझल होंगी। ये खिलाफ यूं है कि अगर मैं किसी को अपने में लय करता हूं तो इसके मायने ये हैं कि मेरी निगाह में अभी तक अपनी अहमियत मौजूद है और दूसरों पर अपने आप को फाइक समझता हूं। फाइक मीन्स उच्च। यही वजह है कि कोई बुजुर्ग किसी अभ्यासी को अपने में फनायत हासिल कराने की तवज्जो नहीं देता। ये मेरा ख्याल है और मुझे सही मालूम होता है। और फर्ज करो ये भी नहीं सही, तो जब सिखाने वाला अभ्यासी की स्टेजेस का जिम्मेदार है और याद कराता है, तो क्या अभ्यासी का ये फर्ज नहीं कि अपने आप को फना कर डाले।
एक जगह आपने ये लिखा है कि मैंने लड़कों को बतौर अपने गुरु की रूहानी औलाद नहीं समझा, इसलिए बिरादराना बर्ताव जो कम से कम रूहानी मामलात में नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। बाप बाप ही रहेगा और भाई भाई, ईश्वर ईश्वर ही रहेगा और फरिश्ते फरिश्ते। इसमें तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि अच्छा है अगर दिल से रिश्तेदाराना ताल्लुकात की रस्सी कट जाए, मगर ये चीज हवाई है और राज कुछ और है। इसके मायने ये है कि भाई या लड़का कहीं चला जाए तो दिल को तकलीफ ना हो। ख्याल आना तो इंसानी खवास है, स्वाभाविक है। बर्ताव दिल में, यकसानियत जाहिरदारी में। बाप बेटे के ताल्लुकात, दुनिया इन ताल्लुकात के हटा देने से नहीं हटती, बल्कि अफराद जमीयत यानी सबको एक सा समझ लेने से। यानी सब में एक ही रूह रवां है। मैं तुमको कानपुर की तरह बड़े मियाँ बनाने की तलकीन नहीं करता। तलकीन माने उपदेश। वहां राज कुछ और था, इसलिए कुछ और ही गुल खिला। क्या आपकी राय में बेटे को बाप समझ लेने में उसकी इज्जत ज्यादा बढ़ जाएगी, या नऊजुबिल्लाह मतलब ईश्वर अपनी शरण में रखे, आपकी तौकीर ज्यादा खुली हुई सूरत अख्तियार करेगी? आप क्या आपकी राय में बेटे को बाप समझ लेने में उसकी इज्जत ज्यादा बढ़ जाएगी, या गॉड फॉरबिड आपकी ताकीर ज्यादा खुली हुई सूरत अख्तियार करेगी? इस ख्याल से बाज आओ, जिसका जैसा हक है वैसा ही उसको दो और खुद भी वैसा ही अदा करो। मैं समझता हूं ये अल्फाज का निचोड़ आपको समझने के लिए काफी होगा। अगर ना हो तो आगे लिखना, मैं और वाज़ेह कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। बिटिया का भी खत मिल गया। पंडित जी की तबीयत की फिक्र रहती है, ईश्वर उनको जल्द सेहत दे। मैंने उनको लिखा था कि मेरी खामियों को मेरे गोश गुजार कर दें। गोश गुजार मतलब मेरे कान में डाल दें। मेरी कमियों को मेरे गोश गुजार कर दें ताकि मैं उनको दूर कर सकूं। हालांकि इसका जवाब बिटिया ने दे दिया है, मगर इससे मुझे कोई फायदा नहीं होता। मुमकिन है कि दूसरे को हो जाए। सेहत के बाद अगर उनकी समझ में आ जाए और जो वाकई हो, मुझको लिख दें। मेरा असर दूसरे पर अक्सर नहीं पड़ता। इसके मायने ये ज़रूर हैं कि मुझ में कोई कमी या खम है। मैं इस चीज़ से नाखुश नहीं होऊंगा, बल्कि खुश होऊंगा, क्योंकि इससे मेरा बड़ा फ़ायदा है। बल्कि अगर वाकई आपने मेरा नुक्स बता दिया तो मुमकिन है कि मैं आपको इनाम देने की भी सोचूं। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद।